फेन्यूग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, क्या इसका पानी पीना चाहिए? इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? किन किन लोगों को इसका पानी नहीं पीना चाहिए? क्या मेथी दाना लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्या हम इसे लेकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? और अगर लेना चाहिए तो इसे पीने का सही समय और सही तरीका क्या है? आज इस वीडियो में हम मेथी दाना के बारे में इन सब चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना के बेनिफिट्स के बारे में। मेथी दाना लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को है जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। अगर आप मेथी दाना रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ ईयर 2030 डायबिटीज इज सेट टू बिकम द 7th लार्जेस्ट किलर इन द वर्ल्ड। तो अब इसे प्रोटेक्ट करना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको प्री डायबिटीज है या फिर आप डायबिटीज भी है तो आप मेथी दाना के वाटर को रेगुलर कंज्यूम कर सकते हो। इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि आपके ब्लड में जो शुगर के लेवल्स हैं एकदम से स्पाइक नहीं होने देगा और जो भी आप कार्ब्स का इंटेक करोगे उसका जो डाइजेशन होगा वो स्लो हो जाएगा, जिस वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं होंगे और आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। तो मेथी दाना को अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड करिए। इसे लेना कैसे है? आप मॉर्निंग में इसे एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। कैसे बनाना है वो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। मेथी दाना का दूसरा बेनिफिट है हमारी लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, नई मम्मियों के लिए। तो अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा नहीं बन पा रहा है तो आप अपनी डाइट में मेथी दाना को जरूर इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज ये आपके ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बहुत से रीजंस की वजह से न्यू मॉम्स इतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पाता न्यू मॉम्स के लिए, या फिर आप बेबी बार बार रोता है, आप उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में मेथी दाना को जरूर इंक्लूड करिए। ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होने वाला है। तीसरा बेनिफिट ये उन लोगों के लिए है जिनको मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है। मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म के बंद होने पर जो सिम्टम्स आपको आते हैं, जैसे कि आपको इंसोम्निया, नींद ना आना, या फिर नाइट स्वेटिंग्स, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, इरिटेबिलिटी रहना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अगर आप ये सब मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो भी आपको मेथी दाना को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। मेथी दाना में प्रेजेंट होता है फाइटोएस्ट्रोजन जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। 2020 में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि अगर 500 mg ऑफ मेथी दाना को 42 डेज तक एक ग्रुप ऑफ विमेन्स को रेगुलर दिया गया, इसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उससे ये पता चला कि रेगुलर कंजप्शन ऑफ मेथी दाना की वजह से 20% रिडक्शन दिखा मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स में, जैसे कि इंसोम्निया, नाइट स्वेटिंग्स, हॉट फ्लैशेस, इसमें 20% रिडक्शन दिखा और 30% रिडक्शन दिखा डिप्रेशन जैसे केसेस में। तो अगर आपको मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं या फिर पीरियड क्रैम्प्स भी रहते हैं तो भी आप मेथी दाना को अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हो। मेथी दाना का फोर्थ बेनिफिट, कहते हैं हर बीमारी पेट से शुरू होती है। हर बीमारी का जो आज के टाइम में मुख्य कारण है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो वेट कम करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है अगर उसकी बात की जाए तो वो है ओवर ईटिंग। तो मेथी दाना अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, यानी कि आपको कम भूख लगती है, आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप कंज्यूम करोगे, एपेटाइट सप्रेस होगी, ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली वेट लूज होगा ना। फिफ्थ बेनिफिट, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो मेथी दाना को अपनी डाइट में आज से ही इंक्लूड कर लीजिए। मेथी दाना में प्रेजेंट होता है सोल्यूबल फाइबर। जब आप मेथी दाना को ओवरनाइट सोक करके रखते हो तब ये सोल्यूबल फाइबर पानी के साथ बाइंड होकर एक्सपेंड हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल नहीं होने देता, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हैं वो कम रहेंगे। दूसरा, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है क्योंकि मेथी दाना में बहुत अच्छे अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। सिक्स्थ और लास्ट बेनिफिट, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है या फिर हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब भी मेथी दाना आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप मेथी दाना को चाहे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें या फिर इसका पेस्ट बनाकर या फिर किसी ऑयल में ऐड करके आप मेथी दाना स्कैल्प पे भी अप्लाई करते हो
तब भी ये आपके लिए यूजफुल है। मेथी दाना में बहुत से प्रोटीन्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जिस वजह से आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये सब थे मेथी दाना के बेनिफिट्स, पर क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट आपको सिर्फ उन्हीं केसेस में देखने को मिलेगा जब आप इसका ओवर डोसेज कर लोगे। अगर आप मेथी दाना को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो आपको इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो कितना आपको कंज्यूम करना है? आपको एक रात पहले 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून 1 चम्मच मेथी दाना को सोक करके रखना है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहली चीज जो आप कंज्यूम करेंगे वो होगा मेथी दाना वाटर। आप इसे छान करके कंज्यूम कर सकते हैं, चाहो तो आप इसमें लेमन भी ऐड ऑन करके ले सकते हैं। ये था पहला तरीका मेथी दाना लेने का। बट अगर आप रात में कई बार इसे सोक करना भूल जाते हो तो मॉर्निंग में भी आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना को 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना रख दीजिए, देन आप उसे छान करके कंज्यूम कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप मेथी दाना को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के भी 1 चम्मच आप उसे गर्म पानी के साथ डेली कंज्यूम कर सकते हो। चौथा तरीका, आप मेथी दाना को स्प्राउटेड फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो। आप इसे अपनी सब्जियों में ऐड कर सकते हो या फिर जब आप डोसा, इडली कुछ भी बनाते हो तो भी फर्मेंटेशन के लिए आप मेथी दाना उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो इन सब तरीकों से आप मेथी दाना को कंज्यूम कर सकते हो। अब किन किन लोगों को मेथी दाना नहीं कंज्यूम करना चाहिए? तो अगर आप अंडरवेट हो तो आपको मेथी दाना कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा, जिस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पाएगा। तो अंडरवेट लोगों को मेथी दाना कंज्यूम नहीं करना है। दूसरा, प्रेगनेंसी में भी आपको मेथी दाना को अवॉइड करना है, बट आप अपने डाइटिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मेथी दाना अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थी मेथी दाना के बारे में पूरी जानकारी। अगर स्टिल आपको कोई कुछ डाउट हो मेथी दाना को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। एंड आई होप यू लाइक टू दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।